मंडी की मस्जिद करीब 30 साल पुरानी है, लेकिन इस साल यहां अचानक दो और मंजिल बन गई जो पूरी तरह से अवैध है। इसी के खिलाफ मंडी नगर निगम में शिकायतें दर्ज की गई। नगर निगम ने जब जांच शुरू की तो पाया कि ये मस्जिद बिना नक्शा पास कराए यहां पर बनाई गई है और जांच में ये भी सामने आया कि मस्जिद की बाउंड्री पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद को बकायदा नोटिस भेजा और इसके बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पूरी की पूरी मस्जिद को गिराया जाना चाहिए। लोग हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों को लेकर खासा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि राज्य में प्रदर्शन होते रहते हैं। अब देखिए, एक बार आपको बता देते हैं, पहला कारण जो इस बवाल का है वो ये कि 2 मंजिला मस्जिद आखिर क्यों इसे आगे बढ़ा दिया गया। यह अवैध है, बिना नक्शा पास किए ही पूरी मस्जिद बनाई गई। इस बात को लेकर आक्रोश ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दीवार खड़ी कर दी गई, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही और उस वक्त नगर निगम ने क्यों नहीं इस पर गौर किया। शिमला विवाद के बाद से हिंदू संगठन अब बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। देखिए, प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर, मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन शिमला के संजौली में हुए प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार पर दबाव है। ये दबाव मंडी में भी दिखाई दे रहा है। संजौली में जहां सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, वहीं मंडी में प्रशासन का स्विफ्ट एक्शन हुआ है। नगर निगम कमिश्नर ने कल सुनवाई के बाद मस्जिद को फरमान सुना दिया। कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद 30 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण को अपना हटा ले, नहीं तो नगर निगम डेमोलिशन की कार्रवाई करेगा। नगर निगम की सख्ती का असर दिखाई भी दिया। आदेश जारी होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने में जुट गए। अवैध दीवार को कल शाम गिरा दिया गया, लेकिन हिंदू संगठन पूरी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पहले तो जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा है जो अवैध तरीके से बनाया गया है। ऊपर की मंजिलों के अलावा भी जो दीवार खड़ी की गई है वो निगम की जमीन पर खड़ी की गई है। अब आदेश क्या आया? आदेश ये जारी किया गया 30 दिन के अंदर अंदर अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए। मस्जिद के लोगों ने, अब असर क्या हुआ वो भी आप समझिए, खुद ही इस पर काम किया और जितना अवैध कंस्ट्रक्शन था उन्होंने गिराने का काम शुरू कर दिया। मस्जिद खुद तोड़े अवैध निर्माण, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में नगर निगम ये काम करेगा। नगर निगम का आदेश मिलते ही डेमोलिशन का काम शुरू हो गया और यही वजह है कि जून में जब नगर निगम ने यहाँ पर अवैध निर्माण रुकवाया था, ये काम तभी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि आक्रोश है, शिमला के संजौली का ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है और इसलिए अब खुद निगम कोई चांस नहीं लेना चाहता। इस मामले में त्वरित एक्शन हुआ है। अब जो हिस्सा गिरा है वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लोग यहाँ पर तोड़ने में लगे हुए हैं, ये मस्जिद के बाहर की जो दीवार है वो अवैध रूप से यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है जहाँ पर दीवार खड़ी की गई थी और इसे अब छेनी हथौड़े से धीरे धीरे करके तोड़कर गिराया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, मजदूर अब यहाँ पर काम पर लग गए हैं। मस्जिद की ये दीवार जो कि अवैध रूप से खड़ी की गई थी, अब उसे तोड़ने का काम
किया जा रहा है, काफी हद तक किया जा चुका है। इसके अलावा आपने वहां के स्थानीय लोगों को भी सुना, उनका कहना यह है कि बिजली पानी की सप्लाई फिलहाल के लिए काट दी गई है, सीज भी कर दिया गया है और जो गलत होगा उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसा निगम कहता है। ये जो रास्ता है ये सीधा जेल रोड का रास्ता है और सीधा आगे मस्जिद की तरफ जाता है और इसी मस्जिद को लेकर आज बवाल हुआ। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, संजोली की तरह ही यहाँ पर भी पानी छोड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लोगों की एक ही मांग थी कि ये मस्जिद जो है ये अवैध है, इसे टूटना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी कि हमने बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये छोटा सा कमरा हुआ करता था मस्जिद का, और आज की डेट में हम देख रहे हैं इन्होंने इतना दायरा बढ़ाया और मेरे सामने ही इन्होंने पर्दे लगा करके जो है ये मस्जिद जो है ऊपर बना दिया ढांचा। तो मैंने किसी से पूछने की कोशिश की, इनके ही जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर काम करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मैंने बोला कि आप इतना दायरा क्यों बढ़ा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है और हमें जगह नहीं है, तो इसलिए हमने जो है ऊपर वाली मंजिल पे स्लैब डाला। तो इनके तो गुम्बद होना चाहिए, ना कि यहाँ पे स्लैब डालना, ये तो घर बनाने, ये तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। और वहीं से हमारे हिंदू लोग जाते हैं वो उनको पथराव करेंगे, वहीं से हमारी बहु बेटियों को छेड़खानी करेंगे और यहीं से ही हमारा जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का ये कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा शांत प्रदेश था जिसमें एक भी अपराध का किस्सा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 5 से 10 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और कई जगह जो है आतंकवादी से आप समझ रहे हैं कि इस तरह का धरना प्रदर्शन में हमने पहली बार देखा है, जहां पे वाटर कैनन का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ये समस्या यहाँ के जो मुस्लिम भाई है यहाँ ऐसी इनके साथ नहीं थी, यहाँ पहले बड़ा भाईचारा था, उनके साथ हिंदू लोग भी मिलकर रहते थे और इस तरह के किस तरह का भेदभाव था। ये समस्याएं बढ़ी है जब बाहर से लोग आए हैं, यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये जो भी ये एजिटेशन हुआ है, ये इसके पीछे हम सब का मकसद एक ही है कि ये जो अधिग्रहण सरकारी भूमि पर हुआ है इसको तुरंत हटा दिया जाए। पीडब्ल्यूडी की जमीन, ये आधी जमीन पीडब्ल्यूडी की है और बाकी भारत सरकार की है, तो इनको ये जमीन क्यों दी गई और क्यों ये इतनी कंस्ट्रक्शन कर पाए? अगर इसको हम इस जगह की खुदाई करते हैं तो इसमें हमारे मंदिर का गुंबद जो है यहाँ मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर जब मंडी में एक मंजिला मस्जिद थी तो प्रशासन के नाक के नीचे अवैध निर्माण कैसे हो गया? नगर निगम कैसे सोया रहा? इस सवाल का जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है।